तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें एक एडवेंचरर ग्रुप दिखाई देता है जो इस डंजन के मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें अपना एमसी रूड भी पूरा दम लगा रहा होता है, जिसकी एबिलिटी एक टैंक होती है जो एनिमी के अटैक्स को खुद पर लेकर बाकी मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि सब मिलकर मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो सके। लेकिन इसके अगले ही सीन में हमें रूड अपनी छोटी बहन के सपने देखता हुआ दिखाई देता है, पर इस पागल को एक लड़की बताती है कि तुम गिल्ड में ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम निन है जो उसी ग्रुप में हीलर है जिसमें रूड भी है। तभी निन कहती है कि अपनी छोटी बहन के सपने देखते रहोगे या किसी दूसरी लड़की को भी ढूंढोगे, जिसे सुनकर ये पागल कहता है कि दुनिया की सबसे क्यूट बहन होते हुए रूड दूसरी लड़की के बारे में कैसे सोच सकता है। पर निन के नाराज होने पर रूड सब सच बताते हुए कहता है कि इसकी छोटी बहन मैंसिया एक बीमारी से लड़ रही है जिसका इलाज सिर्फ एक सीक्रेट ट्रेजर ही कर सकता है। पर रूड कहता है कि इसके कमजोर होने के वजह से ये पूरे ग्रुप को पीछे धकेल रहा है, जिसे सुनकर निन कहती है कि ये सब रूड की वजह से ही मॉन्स्टर्स को मार पाते हैं, क्योंकि रूड के पास 1000 शील्ड पॉइंट्स है जिससे रूड मॉन्स्टर्स से अपने साथियों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन तभी इनके ग्रुप का लीडर काइग्लास आ जाता है, जो आते ही कहता है कि अब इस ग्रुप में रूड का कोई काम नहीं है, क्योंकि काइग्लास कुछ नए मेंबर लाया है जो रूड से ज्यादा काम में आ सकते हैं। जिसे सुनकर निन कहती है कि रूड अच्छे से अपना टैंक का काम कर रहा है तो इसे क्यों निकाल रहे हो, जिसका जवाब देते हुए काइग्लास कहता है कि रूड 1000 शील्ड पॉइंट्स होने के बाद भी उस मॉन्स्टर से शील्ड तुड़वा बैठा था जिससे पूरे ग्रुप की जान जा सकती है। लेकिन निन बताती है कि रूड की शील्ड बाकियों को प्रोटेक्ट करने में टूटी थी, जिसमें रूड की कोई गलती नहीं है। लेकिन काइग्लास निन की एक नहीं सुनता है और रूड को ग्रुप से जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर रूड भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जाने से पहले ही काइग्लास रूड की स्वॉर्ड ले लेता है और कहता है कि रूड की वजह से इनके ग्रुप ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, इसलिए इस स्वॉर्ड से रूड को भरपाई करनी होगी। और वैसे भी रूड अपनी एबिलिटी से सिर्फ डिफेंड कर सकता है, अटैक नहीं। जिसके बाद ही काइग्लास चला जाता है, लेकिन रूड को जाता देखकर निन बहुत उदास हो जाती है और सोचती है कि अब ये कभी नहीं मिल पाएंगे। जिसे सुनकर रूड कहता है कि निन जब चाहे तब रूड को मिलने आ सकती है, क्योंकि अब से रूड अपनी बहन मैंसिया के साथ रहेगा। जिसे सुनकर निन को राहत मिलती है, लेकिन इसके बाद रूड सोच में पड़ जाता है कि अब इसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी रूड को कुछ डी रैंक के एडवेंचरर कुलास नाम की जगह पर मिशन के लिए बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे सुनते ही रूड सोचता है कि ये रूड के होम टाउन से होते हुए जाने वाले हैं, इसलिए रूड इनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये इनके साथ मिशन पर आना चाहता है, जिसके लिए रूड पेमेंट भी नहीं लेगा। जिसे सुनकर ये पूछते हैं कि रूड की रैंक क्या है, लेकिन रूड शर्म के कारण चुपचाप खड़ा रह जाता है, क्योंकि रूड की रैंक F है जो इनसे भी कम है। लेकिन तभी इन्हें याद आ जाता है कि रूड तो काइग्लास के ग्रुप का मेंबर है और काइग्लास के फेमस होने की वजह से ये तीनों रूड को अपने साथ चलने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ही सब मिशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही रूड को कुछ महसूस होता है, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रूड अकेले ही चेक करने निकल जाता है। पर रूड को एक लड़की दिखाई देती है, जिस पर रूड एक मैजिक स्टोन भी देखता है। लेकिन तभी इनके सामने एक फॉरेस्ट स्नेक आ जाता है, जिसे बाकियों की तरफ जाता देखकर रूड अपनी प्रोवोक स्किल से इस मॉन्स्टर का ध्यान खींच लेता है, जिससे ये मॉन्स्टर रूड को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी रूड को अपनी बहन की याद आती है और इन सभी को मिलकर काम करने के लिए कहता है। जिसके बाद ही रूड इस मॉन्स्टर के अटैक से इन सभी को डिफेंड करने लगता है, ताकि ये सब एक साथ इस मॉन्स्टर पर हमला कर सके, जिससे इनका काम हो जाता है और सब इस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद ही रूड उस लड़की को चेक करने चले जाता है, जिससे रूड पूछता है कि इसका घर कहाँ है, लेकिन ये कहती है कि इसका कोई घर नहीं है। जिसे सुनकर रूड को अपनी बहन की याद आ जाती है और इससे कहता है कि ये रूड के साथ चलकर मैंसिया के साथ रहे, जिससे रूड अपनी बहन के साथ इसका भी ख्याल रख सकता है। जिसे सुनकर ये लड़की बहुत खुश होती है और रूड के साथ चलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद ही बग्गी वाला इसे साफ कपड़े देता है, जिसे पहनने के लिए ये झाड़ियों में चली जाती है। तभी रूड सोचता है कि उस मैजिक स्टोन को देखने के बाद इसे यकीन हो गया है कि ये लड़की एक होमंक्युलस है जो इंसानों की गुलामी करते हैं। इसलिए रूड डिसाइड करता है कि ये अब से इस लड़की का ध्यान रखेगा। जिसके बाद ही सभी रूड के होम टाउन में पहुंच जाते हैं। लेकिन रूड के जाने से पहले ये तीनों कहते हैं कि रूड इनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, पर रूड इन्हें ये कहकर इनकार कर देता है कि रूड को अपनी छोटी बहन के लिए एक सीक्रेट ट्रेजर ढूंढना है जो सिर्फ लैबिरिंथ में ही मिलता है। इसीलिए रूड इन्हें गुड लक कहकर चला आता है। जिसके बाद ही रूड इस लड़की से अपना नाम पूछता है, लेकिन ये बताती है कि इसका कोई नाम नहीं है। जिसे सुनकर रूड इसे कहता है कि लूना नाम तुम पर बहुत जमेगा,
जिसे सुनकर लूना को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद ही दोनों रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन तभी इन पर अटैक करने भेड़िए आ जाते हैं, जिन्हें लूना पलक झपकते ही मार देती है। जिसे देखकर रूड सोचता है कि लूना एक डिफरेंट होमंकुलस है, जिसे आमतौर पर इंसान मार देते हैं। लेकिन लूना को देखकर रूड को मैंसिया की याद आती है, इसलिए रूड लूना को हर हालत में प्रोटेक्ट करेगा। पर तभी लूना रूड से खाना ढोलने के लिए माफी मांगती है, जिसे सुनकर रूड इसे कहता है कि लूना को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लूना ने बस रूड को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये किया है। तभी रूड पूछता है कि लूना के पास और कौन सी स्किल्स है। तब लूना बताती है कि इसके पास एनहांस, सपोर्ट और आइडेंटिटी स्किल है, जिसे सुनकर रूड हैरान हो जाता है, क्योंकि आइडेंटिफाई एक ऐसी स्किल है जिससे सामने वाले की स्किल्स का पता लगा सकते हैं जो कब की विलुप्त हो चुकी है। इसलिए लूना दुनिया की अकेली लड़की है जिसके पास ये स्किल है। इसलिए रूड बताता है कि इसके पास 4 स्किल है, जिसमें से रूड को 2 स्किल ही पता है। इसलिए लूना को वो 2 स्किल्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है, जिसके बाद ही लूना एक एक करके रूड की 4 स्किल्स बताने लगती है, जिसमें पहली है प्रोवोक, जिससे एनिमी का ध्यान खुद पर ला सकते हैं। दूसरी है हेल्थी बॉडी, जिससे रूड को पॉइजन जैसे अटैक से जल्दी हिल होने में मदद मिलती है। जिसके बाद ही लूना वो 2 स्किल्स बताती है जो रूड को नहीं पता थी, जो है लाइफ कन्वर्जन, जिससे रूड अपनी शील्ड पर हुए अटैक्स को एक साथ जमा करके वापस दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। और लास्ट स्किल है शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस, जिससे रूड अपने साथियों को होने वाला डैमेज खुद पर ले सकता है, जिससे रूड के साथी बिना डैमेज हुए दुश्मन से लड़ सकते हैं। जिसे सुनकर रूड सोचता है कि अब तक रूड अपनी इन स्किल्स को यूजलेस समझता था, लेकिन अब इन्हें जानकर रूड को खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। और रूड को खुश देखकर लूना को भी बहुत खुशी होती है। जिसके बाद ही सुबह होने पर दोनों अपने होम टाउन पहुंच जाते हैं, जहां का सुंदर नजारा लूना को बहुत पसंद आता है। और तभी रूड को देखकर 2 लड़कियां आ जाती हैं, जिनका नाम मिलेना और फील होता है, जिनसे रूड शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ये बिना चिंता के एडवेंचर के लिए जा सका था, क्योंकि रूड की बहन का ध्यान पूरा टाउन रखता है। तभी रूड लूना को इन दोनों से मिलाते हुए सब बताता है, और लूना से मिलकर ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद ही रूड अपने घर में आ जाता है, जहां पर अपना फेवरेट खाना देखकर रूड मैंसिया को आराम करने के लिए कहता है। लेकिन मैंसिया कहती है कि आज ये अच्छा फील कर रही है, इसलिए रूड इसे काम करने दे, जिसे रूड को मानना ही पड़ता है, क्योंकि रूड सिर्फ मैंसिया को खुश देखना चाहता है। जिसके बाद ही तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। लेकिन लूना को परेशान देखकर मैंसिया कुछ कह ही रही होती है कि लूना को अपना पास्ट याद आ जाता है, और इन्हें बताती है कि लूना को बहुत कम खाना खाने को मिलता था, जिससे लूना को चम्मच से खाने में परेशानी हो रही है। जिसे सुनकर मैंसिया लूना को चम्मच पकड़ते सिखाती है, जिन्हें देखकर रूड को ये दोनों सच्ची बहनें जैसी दिखाई देती है। जिसके बाद ही लूना मैंसिया और रूड से घर के सारे काम और खाना बनाना सिर्फ 3 दिन में ही सीख लेती है, क्योंकि लूना एक होमंकुलस होने की वजह से कुछ भी बहुत जल्दी सीख सकती है। जिसके बाद ही रूड लूना को टाउन में घुमाने लिए आता है, जिन्हें सबसे पहले मिलेना के डैड दिखाई देते हैं, जो एक ब्लैकस्मिथ होते हैं। इसलिए रूड इनसे एक नई सोर्ड बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि रूड की सोर्ड उस काइग्लस ने ले ली है। जिसके बाद ही लूना टाउन के बाकी लोगों से भी मिलती है, जिनसे मिलकर लूना को बहुत खुशी होती है। तभी रूड लूना से पूछता है कि क्या लूना हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहेगी। जिसे सुनकर लूना सोचती है कि ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ पर इतने अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ लूना हमेशा के लिए रह सकती है। लेकिन लूना तो ये कहते हुए रोने लगती है कि इसने रूड को सच नहीं बताया कि लूना एक होमोन्कुलस है, क्योंकि लूना को लगा कि रूड को ये पता चलता कि लूना इंसान नहीं है तो लूना अकेली रह जाती। जिसे सुनकर रूड बताता है कि इसे पहले से पता है कि लूना एक होमोन्कुलस है, लेकिन लूना को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूड लूना को अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता है। और लूना से कहता है कि अब से लूना भी एक इंसान ही है, क्योंकि अब लूना इनके टाउन का हिस्सा बन चुकी है। जिसे सुनकर लूना को बहुत खुशी मिलती है, और वापस घर जाकर लूना मैंसिया को भी सब सच बता देती है। जिसे जानकर मैंसिया भी लूना को एक इंसान की तरह ही समझती है, और ऐसे ही लूना की फ्रेंड बने रहने का वादा करती है। जिसके बाद ही रूड अपनी स्किल्स को चेक करने के लिए फील से बैटल करने आ जाता है। जिसके स्टार्ट होते ही रूड अपनी लाइफ कन्वर्जन स्किल से फील के सारे अटैक के डैमेज को जमा करने लगता है, जिसे मौका मिलते ही रूड एक साथ वापस फील को दे देता है, जिससे फील के सारे शील्ड पॉइंट्स एक ही बार में 0 हो जाते हैं। जिसे देखकर सभी को रूड की नई स्किल बहुत यूजफुल दिखाई देती है। लेकिन इधर मैंसिया ये सोचकर दुखी हो जाती है कि ये अपने भाई जैसी बिल्कुल नहीं है, जबकि मैंसिया की वजह से रूड को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जिसे सोचकर मैंसिया बहुत दुखी होती है, जिससे लूना को भी मैंसिया की फिक्र होने लगती है।
इसलिए लूना मैंसिया से इस बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंसिया अपनी प्रॉब्लम लूना को बता सकती है। तब मैंसिया सब बताती है कि इसकी वजह से रुड गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि रुड अपना पूरा ध्यान मैंसिया की बीमारी का इलाज ढूंढने में दे रहा है और इसे लगता है कि मैंसिया की वजह से रुड अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। जिसे सुनते ही लूना मैंसिया से कहती है कि ये अपने भाई के बारे में गलत सोच रही है। इसलिए लूना इसे डायरेक्ट रुड से बात करने के लिए कहता है ताकि इनके बीच कोई गलत फहमी न रहे। जिसके बाद ही इन्हें रुड के आने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही लूना मैंसिया को बात करने के लिए चीयर करती है और मैंसिया भी हिम्मत करके रुड से पूछ ही लेती है कि क्या रुड अपनी जिंदगी से खुश है। मतलब रुड अपनी बीमार बहन की वजह से परेशान तो नहीं है। जिसे सुनते ही रुड बताता है कि मैंसिया की वजह से रुड कभी भी परेशान नहीं हो सकता है, जबकि रुड को मैंसिया के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब रुड छोटा था तब बाकी बच्चे रुड के बड़े शरीर से डरते थे, लेकिन उस टाइम सिर्फ मैंसिया अकेली थी जो रुड के साथ बिना डरे खेला करती थी। इसलिए रुड अपनी प्यारी बहन से कभी भी परेशान नहीं हो सकता है, जिसे सुनकर मैंसिया को राहत मिलती है और इन दो भाई बहन को खुश देखकर लूना का मिशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है, जिसे खोलते ही इन्हें निन दिखाई देती है, जिससे रुड पूछता है कि ये ग्रुप छोड़कर यहाँ क्या कर रही है। जिसका जवाब देते हुए निन कहती है कि रुड ने तो कहा था कि निन जब चाहे तब रुड से मिलने आ सकती है। और वैसे भी अब इनका ग्रुप बिखर चुका है, क्योंकि रुड के जाने के बाद ये सब मिलकर भी डंजन के मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहे थे, जबकि मॉन्स्टर उल्टा इन्हीं को मारने वाले थे। इसलिए इन सभी ने उस खड़ूस काइग्लस का ग्रुप छोड़ दिया। तभी निन को रुड की बाकी स्किल का भी पता चलता है, जिसे सुनकर निन भी रुड के लिए खुश होती है। जिसके बाद निन कहती है कि ये कुछ दिन के लिए इस टाउन में ही रहेगी, जिसे सुनते ही मैंसिया निन को इनके घर में रहने के लिए कहती है। लेकिन रुड मैंसिया से कहता है कि निन बड़े परिवार से है और अगर निन को कुछ हो गया तो निन का बाप रुड को नहीं छोड़ेगा। जिसे सुनकर निन भी कहती है कि इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि निन इतनी भी कमजोर नहीं है, जिसे रुड को मानना ही पड़ता है। इसलिए रुड निन को अपना रूम देते हुए कहता है कि ये लिविंग रूम में सो जाएगा। लेकिन निन तो कहती है कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये दोनों एक साथ सोए, जिसे सुनकर इन दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। पर तभी फील आकर बताती है कि इनके टाउन में एक मॉन्स्टर घुस आया है, जिसे रोकने के लिए सभी तुरंत पहुंच जाते हैं और रुड अपनी प्रोवोक स्किल से इस मॉन्स्टर का ध्यान खींच लेता है और बाकियों को बिना टेंशन लिए मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि रुड की शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस से इनका सारा डैमेज रुड को लगेगा। और रुड शील्ड पॉइंट्स के कम होते ही निन और लूना भी अपनी स्किल से रिस्टोर कर देते हैं। जिसके बाद ही रुड अपनी लाइफ कन्वर्जन स्किल से इस मॉन्स्टर के सारे अटैक को इकट्ठा करके एक साथ इस पर ही दे मारता है, जो बहुत खतरनाक होता है, जिससे ये मॉन्स्टर एक ही अटैक में खत्म हो जाता है।